स्लोवाकिया देश का आधिकारिक नाम स्लोवाक रिपब्लिक और ये देश मध्य यूरोप में स्थित एक प्राचीन और पारंपरिक स्थलबद्ध देश है। इस देश के उत्तर पश्चिम में चेक रिपब्लिक, पश्चिम में पोलैंड, पूर्व में यूक्रेन है, दक्षिण में हंगरी और दक्षिण पश्चिम में ऑस्ट्रिया देश है। देश का कुल क्षेत्रफल लगभग 49,035 वर्ग किलोमीटर और जनसंख्या 54,49,270 है। दूसरे शब्दों में जनसंख्या घनत्व को देखते हुए इस देश में प्रति वर्ग किलोमीटर लगभग 111 लोग रहते हैं। मध्य प्रदेश के इस देश में आपको विभिन्न जातीय समूह के लोग मिल जाएंगे। हालांकि इन जातीय समूह में से लगभग 81% स्लोवाक है, लेकिन कुछ हंगेरियन, रोमन और अन्य जातीय समूह के लोग भी मिलेंगे। ईसाई धर्म देश का सबसे बड़ा धर्म है और लगभग 75% आबादी ईसाई है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से लगभग 14% खुद को किसी विशेष धर्म का अनुयायी नहीं मानना चाहते। इस देश में लगभग सभी भाषाओं का सम्मान किया जाता है, लेकिन दैनिक जीवन की सुविधा के लिए केवल स्लोवाक भाषा का ही उपयोग किया जाता है और केवल स्लोवाक भाषा को ही राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है। इस देश में एकात्मक संसदीय गणतंत्र प्रकार का प्रशासन पाया जाता है, जिसका अर्थ है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों को इस देश के राज्य के प्रमुख के रूप में माना जाता है। इस देश की संसद को राष्ट्रीय परिषद कहा जाता है और ये संसद एक सदनीय संसद है। देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर ब्रातिस्लावा है और राष्ट्रीय मुद्रा यूरो है। तो दोस्तों, अब तक मैंने आपके लिए स्लोवाकिया के बारे में सभी महत्वपूर्ण और सूचनात्मक तथ्य प्रस्तुत किए। मुझे आशा है आपने अब तक स्लोवाकिया के बारे में काफी कुछ जान लिया होगा। तो स्लोवाकिया को बेहतर तरीके से जानने और उसकी संस्कृति को बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए स्लोवाकिया के बारे में कुछ और तथ्यों पर नजर डालते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का सबसे पुराना अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स स्लोवाकिया में स्थित है। हाँ दोस्तों, अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स सुरवेनी कैमैन कैसल के नीचे स्थित है। साथ ही हम आपको एक और चौंकाने वाली जानकारी देना चाहेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी, इस अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स में एक फार्मेसी है जो यूरोप की सबसे पुरानी फार्मेसी मानी जाती है। यह फार्मेसी 1649 में स्थापित की गई थी। मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे ये फार्मेसी कितनी पुरानी है। दोस्तों, खुद का जन्मदिन किसी के लिए सबसे खास दिन होता है, क्योंकि ये एक ऐसा दिन है जिस दिन हम सभी को प्यार और तरह तरह के उपहार मिलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, स्लोवाकिया के लोग इस मामले में कुछ ज्यादा ही खास है। दरअसल स्लोवाकिया में साल के हर दिन के लिए 1 या 2 लोगों को खास तौर पर नियुक्त किया जाता है और इन नामों का उल्लेख कैलेंडर में भी किया जाता है। इस व्यवस्था को स्लोवाकिया में नेम डे कहा जाता है। आप में से बहुत से लोग ये नहीं जानते होंगे, लेकिन वास्तव में स्लोवाकिया वास्तुकला के मामले में एक बहुत ही रचनात्मक देश है। यहाँ विभिन्न प्रकार के स्थापत्य खजाने को अत्यधिक महत्व दिया जाता है और आपको स्लोवाकिया में विभिन्न प्रकार के वास्तुशिल्प खजाने मिलेंगे। आइए इस पर थोड़ा और विस्तार से चर्चा करें। आपको जानकर हैरानी होगी, स्लोवाकिया में आपको असली सन क्लॉक देखने को मिलेगी। ये सूर्य घड़ी वास्तव में एक प्रकार की घड़ी है जो समय बताने के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग करती है और आप इस सूर्य घड़ी को स्लोवाकिया के स्टारा ब्रस्टका में देख सकते हैं। स्लोवाकिया में आपको दुनिया की सबसे बड़ी वुडन हॉर्स की स्टैच्यू की मूर्ति भी मिलेगी। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि स्लोवाकिया वास्तुकला की दृष्टि से भी बहुत विकसित देश है। आइए आपको एक उदाहरण दिखाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे स्लोवाकिया में करीब 50 चर्च ऐसे हैं जो पूरी तरह से लकड़ी से बने हैं। हैरानी की बात यह है कि लकड़ी के बने होने के बावजूद इन चर्चों को सांस्कृतिक विरासत स्थलों के रूप में नामित किया गया है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि स्लोवाकिया में रहने के लिए आपको कभी भी वाटर प्यूरिफायर का उपयोग नहीं करना पड़ता। क्या ये सुनकर आश्चर्य हुआ? तो सुनिए, असल में आपको ऑस्ट्रिया के बाद सबसे ज्यादा ताजा पानी स्लोवाकिया में मिलेगा और ये पानी इतना शुद्ध है कि आप इसे बिना किसी झिझक के पी सकते हैं। तो आज की दुनिया में जहां जल प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन गई है, स्लोवाकिया एक ऐसा देश है जो स्वच्छ पेयजल की समस्या से पूरी तरह मुक्त है। दोस्तों, छिपे हुए खजाने की कहानी सुनना किसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या किसी को अपनी आंखों से छिपे हुए खजाने को देखने का सौभाग्य मिला है? लेकिन अगर आप छुपे हुए खजाने को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं तो एक बार स्लोवाकिया जरूर जाइए। वास्तव में वियाचोर्ड स्लोवेन्स के म्यूजियम में एक छिपा हुआ खजाना है जिसमें लगभग 3000 सोने के सिक्कों सहित कई हीरे और गहने हैं।
ये खजाना पहली बार 17वीं शताब्दी में खोजा गया था और तब से इस म्यूजियम में है। आप में से बहुत से लोग ये नहीं जानते होंगे, लेकिन वास्तव में स्लोवाक महिलाएं बहुत खूबसूरत होती है और इन सब के अलावा यहाँ की महिलाओं का इस्तेमाल भी बड़ा खूबसूरत है, जो इनकी खूबसूरती के स्तर को और ज्यादा बढ़ा देता है। और अगर आप भी किसी खूबसूरत विदेशी महिला से शादी करने के इच्छुक हैं, तो स्लोवाकिया आपके लिए उपयुक्त देश होगा। दोस्तों, स्लोवाकिया के पारदर्शी और प्रदूषण मुक्त पेयजल की व्याख्या मैं पहले ही आपके साथ साझा कर चुका हूँ। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा, स्लोवाकिया का एक अन्य महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन खनिज समृद्ध थर्मल स्प्रिंग्स है। इन थर्मल स्प्रिंग्स के पानी का उपयोग इन थर्मल स्प्रिंग्स के गुणन के लिए विभिन्न स्पा रिसोर्ट्स में किया जाता है। आप स्लोवाकिया के 21 लोकप्रिय स्पा रिसोर्ट में इन झरनों के पानी का उपयोग देख सकते हैं। मैं आपको स्लोवाकिया के बारे में एक और खास जानकारी पेश करने जा रहा हूँ। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्लोवाकिया के कई श्रेणियों के नागरिक देश की राष्ट्रीय रेलवे प्रणाली का पूरी तरह से मुफ्त में लाभ उठा सकते हैं। यदि आप विधवा या वरिष्ठ नागरिक हैं या आपकी आयु 26 साल से कम है, तो आप इन लाभों का आसानी से लाभ उठा सकते हैं, लेकिन केवल शर्त यह है कि आपको स्लोवाक नागरिक होना चाहिए। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आपको यहाँ रेलवे स्टेशन पर एक बयार कार्ड बनाना होगा और फिर आपको केवल एक 0 फेयर टिकट खरीदना होगा। हर चीजों के साथ स्लोवाकिया एक सांस्कृतिक रूप में उन्नत देश है, जहाँ आपको कई सांस्कृतिक स्मारक मिलेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी, स्लोवाकिया में कई तरह के पारंपरिक नृत्य देखने को मिलेंगे। इनमें कुछ पारंपरिक नृत्य वायलिन की थाप पर किए जाते हैं, जबकि अन्य सिम्बालों या व्यास की थाप पर किए जाते हैं। स्लोवाकिया के लोग इन पारंपरिक नृत्यों को उच्च सम्मान में देखते हैं और वे विभिन्न त्योहारों के दौरान इन पारंपरिक नृत्यों का प्रदर्शन करते हैं। यहाँ शराब का उत्पादन बहुत अधिक होता है और यहाँ के लोग बहुत अधिक शराब पीते हैं। यहाँ 9 से अधिक राष्ट्रीय वन है। जंगल और पहाड़ी क्षेत्र अच्छी तरह से दिखाई देते हैं, जहाँ लाखों पर्यटक सुंदरता को देखने आते हैं। अगर आपको किसी भी देश के बारे में जानकारी हासिल करनी है, तो आप उस देश का नाम भी हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और अन्य लोगों के साथ शेयर कर देना। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में दी गई घंटी को दबा देना। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। स्वस्थ रहें, खुश रहें।